तो उनकी इच्छा हो गई कि मैं भी साधु बनूंगा। तो स्वामी जी के सामने ये प्रस्ताव रखा उन्होंने। बहुत पुरानी बात है, जब वो छोटे थे, गृहस्थ में थे। गृहस्थ में तो खैर लास्ट तक थे। तो स्वामी जी ने कहा, पहले उनकी माँ जीती थी, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने कहा कि माँ से पहले परमिशन ले, पत्नी से परमिशन ले। तो माँ ने स्वामी जी से कहा कि अभी छोटा है, गृहस्थी संभालनी है इसको। तो स्वामी जी ने कहा कि माँ की बात सिरोधार्य करो, साधु नहीं बनना है तुमको। तो फिर जीवन भर उन्होंने स्वामी जी की सेवा में रहे, किंतु वो तो आप देखते ही हैं, किंतु आग्रह नहीं किया उन्होंने, नहीं तो पहले पक्की जची हुई थी उनकी। ठीक बात है भाई, यही बात है। स्वामी जी तो यहाँ तक फिर कहने लग गए थे प्रवचनों में कि अगर मेरे से कोई बात कल्याण की सुननी है तो गद्दे से मेरे से सुन लो और पद्य से बजरंगा से सुन लो। इतना उनका मान लो। हाँ, स्वामी जी महाराज जो बोलते होते थे उसी से संबंधित, उसी भाव का भजन बजरंग जाल जी सुना देते थे। और ये अपने सब लोगों के सामने की बात है, बजरंग जी कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु स्वामी जी के सब भाव उतर गए। जी हाँ, स्वामी जी बोलते बोलते कहते थे भजन सुना दे भाई, और एकदम शुरू हो जाते थे। हमने सुना है भाई जी को। हाँ, आप तो नहीं सुनिए, आप तो 3 नंबर में वास कर रहे हैं, तो सुनेंगे। आचार्य जी यही उनकी देवी संपदा थी। हाँ जी, 2000 से 2005 तक भाई जी जब यहाँ रहे थे स्वामी जी महाराज, तो बजरंग जी, पुन्नीलाल जी, ये सब लोग साथ ही रहते थे। हाँ, बिल्कुल। नहीं, उससे पहले ही जब, अच्छा, बजरंगलाल जी ने फिर स्वामी जी का एक बार सुजानगढ़ में चौमासा करवाया था 2 महीने का। अच्छा जी। और उसमें बजरंगलाल जी ऐसे एक महान व्यक्तित्व थे, अब वो खुद आगे नहीं आते थे। सुजानगढ़ में उनको मन हो गया कि स्वामी जी महाराज का चौमासा कराएंगे। तो चौमासे का आयोजन तो बहुत बड़ा होता है 2 महीने का, क्योंकि स्वामी जी महाराज जहाँ पधारेंगे भारतवर्ष के चारों तरफ से रोज लोग आएंगे, रोज जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो बजरंग जी ने फिर सुजानगढ़ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके सामने प्रस्ताव रखा जी। तो उन्होंने सबने स्वीकार किया कि ठीक है। तो बजरंग जी ने कहीं अपना नाम और आगे कुछ भी नहीं रखा। हाँ। बहुत साल पहले की बात है, और बहुत सुंदर चौमासा हुआ क्योंकि उनके भाव ऐसे थे। फिर तो बजरंग जी जहां भी स्वामी जी गए उनके साथ में जाते थे, और एकदम अपना स्वामी जी महाराज का प्रसाद वगैरह तो भिक्षा से आता था, बजरंग जी अपना खुद की सब व्यवस्था करते थे जी। ये बात हमारे यहाँ भाई जी कैलाश चंद शर्मा है, रहते हैं यहाँ। जानते हैं। वो बजरंग लाल जी को काका जी कहते थे। हाँ, बिल्कुल। और बिल्कुल पिता तुल्य मानते थे, पिता जैसा सम्मान देते थे। बिल्कुल। जब बजरंग जी वहाँ बीमार हो गए थे और यहाँ आने के लिए आग्रह कर रहे थे, उनका बेटा नहीं ला रहा था, तो कैलाश जी गए वहाँ, दिल्ली थे। हाँ, और जाके कहा कि वहाँ ले चलो, यहाँ लाए। और भाई जी कैलाश जी ने सारा संस्कार अपने हाथों से किया बजरंग जी का। हाँ, मैं वही था उस टाइम में। हाँ, ये सुजानगढ़ का चौमासा में, मैं सुजानगढ़ का ही हूँ, तो वो जो महाराज जी का चौमासा, तो मुझे वहाँ, मैं वही रहता था, तो मुझे सौभाग्य मिला, मैं काफी सुनने जाता था बराबर। तो आज मोहन भाई जी ने ये याद ताजा कर दी पुरानी। राम राम। बहुत अच्छा। याद ताजा की बात यह है कि ऐसे महापुरुष हमारे सामने हुए हैं, और स्वामी जी महाराज के ऐसे एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनका इस मार्ग में प्रशस्त होना, उनका कल्याण होना। बजरंग जी का जीवन सब कोई जानते हैं। अपना नाम, आज उनके कितने भजन हैं जो चेतावनी पद संग्रह में, और रामकृष्ण ये जो भजनावली है गीता प्रेस से छपी, बजरंग जी का कहीं भी नाम नहीं है, कहीं भी उन्होंने अपना एक भी भजन में नाम नहीं लिखा है। और अनेकों भजन है उनके, सैकड़ों, जो गीता प्रेस से प्रकाशित है। ये जो है रामकृष्ण भजन, ये भाई जी एक और है नई, एक किसी और अन्य नाम से है, छोटी, इसके 4-5 भाग हैं।
कैलाश जी के पास हैं सब, उसमें से वो भजन गाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल यही मैं कह रहा था। हाँ सुनीता जी क्या कह रही है? है ना आचार्य जी, बजरंग काका जी है ना जी, मतलब अपने जीवित अवस्था में ही भगवत प्राप्त हो चुके थे। ये बात उन्होंने अपने मुंह से बोली तो सिर्फ कैलाश जी को बोली और किसी को ये बात नहीं बताई, और कैलाश जी ने उस बात को, कैलाश भाई जी ने उस बात को रिकॉर्ड किया जी क्योंकि वो सारी बात बताए थे उनको कि मतलब भगवत प्राप्ति के सारे लक्षण उनके अंदर आ गए थे और मतलब जीवित अवस्था में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली थी। बहुत बढ़िया जानकारी, बहुत अच्छा, बड़े तो जानकारी मिलके कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। तो भाई जी आगे चले।